जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाएगा CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 17 जुलाई 2022 का, उसके बाद आप लोग को मैं आंसर की प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ पे देखिए जो है लड़कों ने क्वेश्चंस जो भेजे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को यहाँ पे मैं जो हूँ आंसर बता देता हूँ कि क्या क्या आप लोग को क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो है उसका जो है आंसर की क्या रहने वाला है। तो आप लोग अपना मिलान कर लीजिए कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट इवनिंग में जो क्वेश्चंस जो पूछा गया है उसका बात कर रहे हैं। और जो है और आप लोग से ये भी होगा रिक्वेस्ट कि कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चंस और भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन है तो आप लोग डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोग भी जो है अपना मिलान कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई से दिया गया था, सरलीकरण से दिया गया था, जहाँ की रूट ओवर 1521 प्लस 31 का जो है आपको सॉल्व करना था। तो देखिए ये जो है एक तरह से जो है अगर इसको आप ये वाले विधि से करते, मतलब कि जो फैक्टर वाला विधि से अगर बनाते तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर आपने भाग विधि पढ़ा हुआ था, मैंने जो है अपना जो टोटल 1 से लेकर के टोटल 6 सेट दिया था नॉनटेक के लिए, और उससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है आए हैं। एक तरह से मतलब डाटा चेंज है, और बाकी जो ये सारे क्वेश्चन जो है जैसे कि ये हो गया, चाहे जो है एरिया ऑफ स्क्वायर जहाँ की आपको साइड निकालना था, ये सब क्वेश्चन जो आपको मैंने ऑलरेडी करा रखा था। तो यहाँ पे भाग विधि भी आपको बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए तो यहाँ पे 1521 का आपको सॉल्व करना था, रूट निकालना था पहले इसका स्क्वायर रूट, और फिर उसमें 31 जोड़ देना था। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा भाग विधि से, डिवीजन मेथड से, इसका मान आ जाएगा 39 आ जाएगा। एक प्रोसेस देख लीजिए, ऐसे करते हैं हम लोग। तो इसका 39 वैल्यू हो गया, प्लस 31 जोड़ देते, 70 आंसर आपका था। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज का, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो वर्ग होता है, वर्ग का जो है क्षेत्रफल दिया गया था 961, और उससे साइड पूछा गया था आपसे। ठीक है, भुजा का मान पूछा गया। तो देखिए कैसे निकालिएगा इसको, ये सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे आपको एरिया जो होता है, वर्ग का एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो 961 दिया हुआ गया था, ए स्क्वायर यहाँ पे जो है फॉर्मूला से आता है, ए स्क्वायर बराबर 961, ए का मान क्या होता है रूट ओवर 931। देखिए ये वाला भी जो अगर आप जो है फैक्टर विधि से बनाते हैं तो आपको जो है बहुत परेशानी होती, क्योंकि ये जो है देखिए 31 डायरेक्ट ये जो है 31 से ही चलता। ठीक है, तो इसके लिए जो है भाग विधि सबसे सर्वोत्तम रहती है। ठीक, इसलिए भाग विधि इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के। स्क्वायर रूट निकालने की सबसे बेस्ट विधि यही है भाग विधि, जो कि मैंने आपको बता रखा था। देखिए यहाँ पे जो है इसका कितना आता मान, रूट ऑफ 31 इंटू 31 इसको लिख सकते हैं, और फिर यहाँ आ जाता मान कितना 31 सेंटीमीटर। तो यही आपका राइट आंसर जाता। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए ये पूछा गया था सिंप्लीफाई करना था, इसमें कुछ था ही नहीं। यहाँ पे जो है आपको सॉल्व इस तरह से करना था कि 15 है, नीचे 5 है, इसको कटा देते, 5 दिया 15, 3 आ जाता। और यहाँ पे देखिए m की पावर 4 है, n की पावर 3 है, नीचे mn है, तो कुछ नहीं, तो ऊपर क्या है, ऊपर में 1 है, यहाँ भी 1 है। जब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब जो बेस अगर सेम होते हैं और डिवीजन में होते हैं तो ये जो पावर्स होते हैं वो माइनस में हो जाता है। देखिए 4 - 1 हो गया, और n क्यूब ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेने पे इतना वैल्यू आ जाता 3m क्यूब n स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन मारे मुझे, देखिए यहाँ पे ABCD करके ऑप्शन होगा, तो ABCD ऑप्शन में जो ये वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें, 305 गुना 124 था। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, गुना कर लेते, आंसर आपका ये मिल जाता। जो भी ऑप्शन में मिलता आपको ये आपका राइट आंसर होता। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए आप लोग जो है ट्रेड का जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह का है, आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके मुझे मैसेज कर सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था, 2m प्लस 5n माइनस 3m माइनस 6n, ये ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लेते, ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो खोलते तो माइनस वाला हो जाता प्लस होता, बस इसमें यही ट्रिक था और कुछ नहीं था। ठीक है, ये माइनस वाला प्लस हो जाता है, उसके बाद फिर m वाला को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए m वाले को हमने एक तरफ कर लिया, और जो n वाला है उसको एक तरफ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला वैल्यू बड़ा है इसलिए माइनस में रह जाता है, ये वाला जुड़ जाता, तो 5n प्लस 6n 11n हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था -n प्लस 11n। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये जो पूछा गया है आज, देखिए क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पे था कि 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 198, तो x का मान निकालना था, तो सिंपल था। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, पहले तो 2x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं दोनों साइड, 3 जो है ऊपर चले जाता, 198 इंटू 3 हो जाता, और 2x रहता वैल्यू, 2x बराबर इतना होता, तो x का मान क्या होता है, फिर ये 2 को नीचे से भाग में लगा देते, कटा देते, 99 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाता है आंसर, देखिए 297 आंसर
राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। रीजनिंग से जो है महज जो है 3 से 4 क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग से, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चन ही मात्र दिया गया था आप लोग के शिफ्ट में, और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में भी वैसे ही 3-4 क्वेश्चन दिया था। बाकी जो है 20 से 21 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन डाले गए थे। देखिए यहाँ पे डीए को जो है ओके लिख सकते हैं, लिखा गया है, तो एनके को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब आपको सेट जो करवा रहे थे उसमें, कि बेस्ट यही होता है कि आप ए से लेकर जेड तक याद कर लीजिए। ऐसे आपको नंबर्स अगर सभी का अल्फ़ाबेट का अगर याद है, जैसे इसको 1 2 3 4 अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं तो आप लिख लीजिए, ज़्यादा समय लगता नहीं है। 2 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है 25 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन करने के लिए। देखिए डी और ए, तो डी जो है ए में जा रहा है, डी क्या जा रहा था, डी ए हो रहा है ना, डी ए दिया है मतलब डी ए में जा रहा था, कितना 3 पीछे जा रहा है। ओके देखिए ओके, तो यहाँ ओ है यहाँ के है, मतलब 4 पीछे जा रहा है, ठीक है। 3 पीछे जा रहा है 4 पीछे जा रहा है, मतलब ये वाला जो है एन के 3 पीछे जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा एन के, यहाँ पे एन है और ये देखिए के है ना, एन के मतलब 1 2 3 पीछे जा रहा है, ठीक है। जैसे कि डी ए जो है 3 पीछे जा रहा है, उसी तरह से एन के भी कितना पीछे जा रहा है, 3 पीछे जा रहा है, ठीक है। अब ओके क्या है, ओके जो है देखिए यहाँ पे ओके 4 पीछे जा रहा है, ओके है ना, 1 2 3 4, ओके 4 पीछे जा रहा है। तो उसी तरह से जो आपका कौन सा ऑप्शन में 4 पीछे जा रहा था, तो यहाँ पे क्यू एम को अगर आप पकड़ते तो देखिए क्यू एम देखिए 4 पीछे जा रहा है, 1 2 3 4, ये वाला देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन से ये 4 पीछे जा रहा है, मतलब ये जो है 3 पीछे जा रहा है, ये 4 पीछे जा रहा है, ओके ये 3 पीछे जा रहा था। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढना था कि जो 4 पीछे जाता, तो क्यू एम अगर पकड़ते हैं, क्यू एम देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 पीछे जा रहा था, तो आंसर क्या हो जाता, क्यू एम हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था, फाइंड ऑड, इसमें से आपको विषम चुनना था। तो सैटर्न, मार्स, जुपिटर ये तीनों जो है क्या है, आपका ग्रह है, ठीक है, प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट। पर ये जो है आई थिंक यहाँ पे कुछ देखिए यहाँ पे भेजे हैं जो थोड़ा सा मिस्टेक है, मंगलयान या फिर कुछ लिखा हुआ है, कुछ अदर सा नेम है, ठीक है। मंगलयान आई थिंक जो है सैटेलाइट मंगलयान ही है, जो कि क्या है आपका सैटेलाइट है, इसीलिए इसका ये ऑड में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा डी, ओके। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराया था, जो कि पिछले साल के 2021 में भी ये क्वेश्चन दिया गया था इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एरर क्या था क्वेश्चन में, कि इंग्लिश में कुछ और पूछ दिया गया था, हिंदी में कुछ और पूछा गया था। देखिए यहाँ पे बता देते हैं आपको क्या अंतर था। कहा जा रहा है कि इफ हाउस इज कॉल्ड ऑफिस, कह रहा है कि घर को दफ्तर कहा जा रहा है, उसके बाद ऑफिस इज कॉल्ड वर्क, दफ्तर को कार्य मतलब काम कहा जा रहा है, रोड इज कॉल्ड स्कूल, मतलब कि जो सड़क है उसको स्कूल कहा जा रहा है, तो वेयर डू गो आफ्टर स्कूल कहा जा रहा है। इंग्लिश में बोला गया है कि स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, और हिंदी में लिखा गया था कि पढ़ने कहाँ जाते हैं, दोनों में अंतर है, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं और हिंदी में दिया गया है कि पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो दोनों का अलग अलग आंसर हो जाता है। तो आपको इंग्लिश वाला लेके चलना था, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होता, वेयर डू गो आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, जाहिर बात स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं बच्चे, घर जाते हैं, हाउस जाते हैं, अपना घर जाते हैं, और घर को क्या कहा जा रहा है, ऑफिस कहा जा रहा है, हाउस इज कॉल्ड ऑफिस, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, ऑफिस हो जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाला ही लेके चला जाता है, हिंदी में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है जो और डिफरेंट है अगर इंग्लिश से, तो इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाता है, इसलिए आंसर इसका ऑफिस आप लोग जो मारे होंगे वो बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एवरेज से क्वेश्चन था, औसत से। कह रहा है कि 20 स्टूडेंट का एवरेज जो है 59 है, ठीक है, औसत जो है 20 विद्यार्थी का 59 है। अगर कहा जा रहा है इफ द टीचर इज इंक्लूडेड इन दिस, कह रहा है कि अगर शिक्षक भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज जो है बढ़ के 1 बढ़ जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, औसत 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द टीचर वेट, तो टीचर का जो है क्या निकालना है, भार निकालना है, वेट निकालना है। देखिए फर्स्ट केस और 2 केस बनेगा इसमें। पहला केस में क्या है, पहला केस जब भी 20 स्टूडेंट था तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट, और उस टाइम औसत कितना था, 59 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कुल भार निकल जाएगा, कुल वेट निकल जाएगा, जो कि 1180 होगा। सेकंड केस में क्या हुआ है कि 1 बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, एक तो आपका टीचर बढ़ गया, तो पहले 20 स्टूडेंट था उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 टोटल हो गए मेंबर्स, यहाँ हमने 21 कर दिया, 21,
अब देखिए औसत भी क्या हुआ, बढ़ा है, 59 से एक ज़्यादा हो गया, बाय इंक्रीज्ड बाय 1, एक से ज़्यादा एक बढ़ गया है। तो पहले 59 था, उसमें एक जोड़ देंगे, 59 + 1 मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 × 21, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1260। ठीक है, 1260। तो जब ये एक एवरेज भी एक से बढ़ गया और जो है संख्या में भी एक बढ़ा तो उस केस में वजन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा, वो पहले 1180 वजन आया था और अभी 1260 वजन आया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो भार आया है किसके कारण आया है, टीचर के कारण आया है। तो माइनस कर दीजिए, 1260 माइनस से 1180 कीजिएगा तो 80 kg जो है टीचर का वेट था। तो जो भी ऑप्शन था ABCD में आप लगा देते 80 देख करके तो आपका सही होता। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रिंसिपल है, मूलधन 6000 दिया है, फिर यहाँ पे अमाउंट जो है, ठीक है, आपका 6960 दिया था, रेट 8% दिया था, टाइम आपसे समय पूछा जा रहा था। ठीक है, दर दिया था 8%। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे SI निकालते हैं आप। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, A माइनस B, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्र धन कितना है, देखिए ये वाला वैल्यू, और माइनस जो मूलधन है घटा दीजिए तो 960 आपका इंटरेस्ट आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT / 100। ठीक है, तो यहाँ पे SI का मान देखिए हम निकाले हैं 960 = P का मान प्रिंसिपल का जो है 6000, R का मान, रेट का मान 8 था, और टाइम तो पूछा गया है आपसे, डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, T का मान जो कट छट के आ जाता 2 ईयर, मतलब कि 2 साल इसका आंसर चले जाता। ठीक है, ये सभी जो है आपके आज के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो है यूनिटरी मेथड से दिए गए थे। यूनिटरी मेथड में आपको कराया था, सेट नंबर जो है 1 और 2, सेट नंबर 1 और 2 पकड़ के देखिएगा मेरा उठा के, उसमें मैंने यूनिटरी मेथड से 4-5 क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि 2021 में ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं कुछ सारा प्रैक्टिस कराया था। जैसे कि यूनिटरी मेथड में ये सब क्वेश्चन था कि जैसे बनाना, ठीक है, मान लीजिए कि 4 केला का दाम जो है 10 रुपया है, तो जो है 7 केले का दाम कितना होगा, 7 केला का दाम कितना रुपया होगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन था। इसमें सिंपल था, जैसे कि यहाँ पे 4 केला का दाम, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, बट इस तरह का ही पैटर्न था क्वेश्चन का। 4 केले का दाम 10 रुपया है, तो 7 केले का दाम कितना होता है, यहाँ पे 1 केले का दाम निकाल लेते हैं, कितना होता है 1 केले का दाम, 10/4 होता है। 7 केले का दाम इससे गुना कर देते हैं 7, तो कितना आ जाता है 10/4 × 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाता है आंसर 35/2 रुपया, इतना आ जाता है। ठीक है, मतलब 17.5 रुपया, इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं था, यूनिटरी मेथड पे 2-3 सवाल इसी पे बेस्ड है। ओके, उसके बाद देखिए एक और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थे और क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसमें कि सिंपल सब क्वेश्चन दिए गए थे, मल्टीप्लिकेशन का लगा करके, प्लस लगा करके, माइनस लगा करके, सिंपल सब क्वेश्चंस डाले गए थे। तो ये चीज़ें थी। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देख लीजिए, ये दिया था, हालांकि इसमें डाटा रॉन्ग था। ठीक है, डाटा क्या रॉन्ग था कि जब आप इसमें देखिए दिया था 19,600, जब आप वैल्यू कॉस्ट सेलिंग प्राइस का लेके अगर बनाते तो आपका ऑप्शन नहीं आता, जो कि आंसर जो है, आंसर सॉल्व करने में मैं दिखा देता हूँ। आंसर आपका ऑप्शन में ये दिया हुआ था 24,200 रुपया दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये ऑप्शन आपका आता कब, जब आप 19,800 लेके बनाते तब। ठीक है, 19,600 लेके बनाइएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है क्वेश्चन में फॉल्ट था, क्वेश्चन में जो है गलती था एक तरह से, हालांकि ऑप्शन सही था। तो जो लड़के अटेम्प्ट किए होंगे उनको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, दिया गया था कि कोई वस्तु है, उसको बेचने पर, ठीक है, उसको कितना पे बेचने पर, 19,600 पे बेचने पर 10% का जो है हानि होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि बोला जा रहा था, क्वेश्चन में आगे था कि 10% प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब 10% लाभ करने के लिए कितना में बेचा जाए, 10% लाभ करने में कितना में बेचा जाए, 10% अगर लाभ करना है तो देखिए इसमें कैसे सिंपल बनाते हैं आप। सबसे पहले तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब कि आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 19,600, तो यहाँ पे आप ये वाला डाटा नहीं लेकर के ये डाटा ले लेते हैं। ठीक है, 19,800 लेते हैं, तो हम ये यहाँ पे देखिए सॉल्व किया है और सीपी निकाला है, मतलब कि क्रय मूल्य निकाला। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है SP × 100 / 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पे देखिए 19,800 गुना, ऊपर 100 हो गया, नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब कि 10 घटा दीजिए, 100 माइनस 10 मतलब 90 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको देता 22,000। ठीक है, 22,000 रुपया दे देता, जो कि कॉस्ट प्राइस होता। अब 10% का जो है प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस जो होगा, जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22,000 गुना, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू जो है CP, यही तो होता है फॉर्मूला।
तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट परसेंट आपका 10 है, यहाँ प्लस 100, 110 हो जाता, नीचे 100, और सीपी कितना है 22,000। इसको सॉल्व कीजिएगा जब आ जाता 24,200। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था आंसर 24,200, यही आपका आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारे क्वेश्चंस जो थे वो खत्म होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन है 3-4 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का 3-4 क्वेश्चन है, सभी मिला लीजिएगा तो टोटल आपको 25 क्वेश्चंस जो थे, जो आज के पूछे गए थे, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करा दिए हैं। अब अदर ट्रेड वाले जो क्वेश्चन है, जितना हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के बताइएगा मुझे, तो उनका जो सोल्यूशन होगा मैं आपको बता दूंगा। और अदर जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस है, आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन होंगे, फिर भी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे थर्ड शिफ्ट वाले तो लड़के बोलिएगा ही कि हाँ ये सारे क्वेश्चन तो थे ही हालांकि, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाले लड़के जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन था या फिर कुछ डिफरेंट था। ठीक है, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले अपडेट में। और जो है CITS से अभी जो आप लोग का रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स जितना भी होगा सभी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सबसे पहले काम क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ताकि आगे की जानकारियाँ आप लोग सभी कुछ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली जानकारी में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।